शांति। आप सभी को अपने सफल ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी ब्राह्मण जीवन के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। इस पवित्र योगी जीवन की शुरुआत अधिकतर किशोर अवस्था से ही या युवा काल से आप सबने की होगी, तो हम कह सकते हैं कि जीवन के 25 कम से कम, उससे अधिक वर्षों वाले भी हैं, पर कम से कम जीवन के 25 बसंत आपने भगवान के नाम पर सफल कर दी है। जीवन का यही युवा काल है जिस समय उस यौवन में योग को समाविष्ट करना ये एक बहुत बड़ी चीज है। दुनिया में युवा योगियों का गायन है, हम बाबा के बच्चे गुप्त हैं, पर हम जानते हैं कि बाबा के ये पवित्र योगी बच्चे जिन्होंने अपने जीवन का युवा काल भगवान के नाम पर कुर्बान कर दिया, तो इस कुर्बानी के लिए भी अभिनंदन है। अच्छी तरह बजाइए, आपके खुद के लिए है। संसार का सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली और असंभव सा व्रत वो है पवित्रता का व्रत। कलयुग के अंतिम चरण में अपने जीवन में प्रैक्टिकल करना और इस मुकाम तक अपने को पहुंचाना जहां यज्ञ स्वयं आपका सम्मान कर रहा है, तो अवश्य ही आप सभी बधाई के पात्र हैं। पवित्र योगी जीवन कई बाबा के बच्चे बनाते हैं, पर इस पवित्र योगी जीवन को ईश्वरीय सेवा और पढ़ाई में सफल करना ये बहुत बड़ी बात है। और आप सब कुमार भाइयों के लिए तो गारंटी से कह सकते हैं कि आप सबने बाबा की सेवा में अपनी हड्डियां सफल की हैं। जहां कुमार भाई है वहां सेवा की रौनक है। सेवा के मौके सामने से ही मिलते रहते हैं, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं पवित्र योग जीवन पढ़ाई और सेवा में सफल करना है। पवित्र जीवन का उपयोग हमने क्या किया,
पढ़ाई भी अच्छी पढ़ी और सेवा भी जिगरी की। मैं समझती हूं कि इस मौके पर आप सभी ने भी स्वदर्शन किया होगा और अवश्य ही ये संतुष्टता, आंतरिक संतुष्टता अपने सफल संगम युगी जीवन की आपने महसूस की होगी। 25 वर्ष से भी अधिक इस ब्राह्मण जीवन के काल में कई बातें सामने आई होगी। शरीर की बीमारियों के भी पेपर आए होंगे, पुराने संस्कारों के युद्ध भी चले होंगे, लौकिक संबंधों के तरफ से भी कई प्रकार के बंधन या जिम्मेवारियां उनके भी पेपर पास किए होंगे। अलौकिक परिवार जो बहुत ही बेहद का परिवार है और हर एक वैरायटी बैकग्राउंड को लिए हुए हैं, ईश्वरीय परिवार और सेवा के क्षेत्र में कई भाव स्वभाव के टकराव के भी पेपर पास किए होंगे। फिर इन सब पेपरों को पार करते हुए चलते रहना मंजिल की ओर और दृढ़ता से आगे बढ़ना, ये भी एक विशेष बात इसको कहेंगे। और आपने ये इतने वर्षों को पार किया, तो ये भी आप सभी अभिनंदन के पात्र हैं। पच्चीस वर्ष के इस सफल बाल ब्रह्मचारी ज्ञान और योग के जीवन में ये भी महसूस किया होगा कि हमें कितनी दुआएं मिली, बाप दादा का और दादियों का कितना प्यार मिला, ईश्वरीय परिवार की महान आत्माओं का संग मिला और इन सबको पाते हुए हम भी यज्ञ के उपयोगी रहे, भगवान के काम में आ गए, हमने भी अच्छा रिटर्न किया, ये एहसास भी अवश्य आप सबको हुआ होगा। सफल ब्राह्मण जीवन, अच्छी पढ़ाई, अच्छी सेवा, अच्छा पुरुषार्थ, अच्छी धारणाएं, यही हमारे अंदर शक्ति भरती हैं और वो हमें अचल, अड़ूल, एक रस रहने में मदद करती हैं। अपने सौभाग्य की खुशी भी आप महसूस कर रहे होंगे कि हमें ये मौका मिला
इतने ऊंचे यज्ञ से और इतने ऊंचे बाबा से और इतने ऊंचे कार्य से जुड़ने का हमें मौका मिला। इस जीवन का निरीक्षण करते हुए सफलता का राज क्या आप समझ में आ रहा है? अगर व्यक्तिगत जीवन में हम सफल हुए, पारिवारिक हमारा संगठन उसमें चलने में हम सफल हुए, सेवा कार्य में हम सफल हुए, इसके पीछे कौन सी धारणाएं उपयोगी सिद्ध हुई? आप खुद अपने जीवन पर एक नजर डालकर सार निकालें कि कौन सी वो धारणाएं हैं जिससे हम सफल रहे। आज की जो विषय है अभी की, जो बाबा ने हमें अनेक बार अंडरलाइन कराई है, रिवाइज कराई है, दादियों ने अपने जीवन से हमें दिखाई है, वो निमित्त भाव, निर्माण भावना और निर्मल वाणी। जीवन सफल करना एक बात है और जमा करना दूसरी बात। जीवन सफल तो हम सबने किया, बाबा के बने, बाबा के कार्य में, यज्ञ प्रति हमने अपना जीवन लगाया, सद्कार्य में जो बाबा का कार्य है वो ही सत्कार्य है, उस सत्कार्य में जीवन लगाने का मौका मिला, पर सफल करने के बाद जमा कितना हुआ, उसके लिए इस धारणा की आवश्यकता है। निमित्त भाव, सेवा के मौके अनेक मिले, माना अपना समय श्वास संकल्प सफल करने के मौके हमें मिले, पर अगर वो सेवा हमने निमित्त भाव से की, निमित्त माना ट्रस्टी, बाबा का इंस्ट्रूमेंट बनकर करना, उसका एक माध्यम बनकर करना, तो वो जमा होती है। अगर सेवा करते समय मैंपन आता है या मेरापन आता है, तो सफल किया पर जमा नहीं इतना हुआ, क्योंकि करने का रिटर्न यहां ही मैंपन के रूप में हमने ले लिया। जैसे ब्रह्मा बाबा निमित्त माध्यम बने शिव बाबा की प्रवेशता के लिए और शिव बाबा के यज्ञ को स्थापन कर
चलाने के लिए हम सबको भी मौका मिला निमित्त बनने का, सेवा के लिए। क्योंकि शिव बाबा अपना कार्य केवल एक ब्रह्मा से नहीं कराते, केवल एक ब्रह्मा बाबा से ही कार्य होता तो इतने ब्राह्मण बाबा क्यों पैदा करते? ब्रह्मा बाबा स्वयं संपूर्ण बनते हुए उन्होंने आप समान ब्राह्मणों को भी तैयार किया, क्योंकि बाबा का कार्य अनेकों के द्वारा होता है। एक शिव बाबा का कार्य हम सब मिलकर करते हैं। हम सबके तन मन धन मन वचन कर्म गुण कला विशेषता संबंध संपर्क ये सब लगाते हैं, तब जाके एक बाबा का कार्य होता है। इतना बेहद का कार्य। तो हम सबके द्वारा भी बाबा का कार्य होता है आज भी। तो जब हम समझते हैं कि मैं निमित्त मात्र हूं, कार्य बाबा का है, करता भी बाबा है, कराता भी बाबा है। हम सबको अनुभव है, जिसके पीछे कई ऐसे अनुभव होंगे कि जिसके पीछे हम बहुत मेहनत करते, ध्यान देते, पालना देते, वो बाबा के नहीं बनते। और जिसके प्रति कोई ने ध्यान नहीं दिया, 7 दिन की 7 टीचर निमित्त बनी, वो बाबा के बच्चे बन जाते। तो महसूस होता है कि सच में बाबा कराते हैं। जिसके पीछे हम नहीं करते, ध्यान नहीं देते, वो भी बाबा के अनन्य बन जाते। तो बाबा कराते हैं। तो ये हम सब जानते हैं कि बाबा करते हैं, कराते हैं। बैकबोन बाबा है, हम निमित्त बनते हैं। तो जब खुद को निमित्त समझते हैं तो दूसरे को भी निमित्त बनता हुआ देख सकते हैं। फिर हमें द्वेष नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी। बाबा मेरे द्वारा कार्य करा सकता है तो और किसी के द्वारा भी करा सकता है। हमारा लक्ष्य, हम सबका लक्ष्य बाबा का कार्य होना चाहिए। चाहे निमित्त मेरे द्वारा हो या और किसी के द्वारा, कार्य होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। मैं ही करूं और कोई नहीं, माना हम निमित्त भाव में नहीं है। बेशक हम अपने आप को ऑफर करें, खुशी से उमंग उत्साह दिखाएं, हर प्रकार की सेवा के लिए एवर रेडी रहें, पर उसके बावजूद भी अगर सेवा का चांस और किसी को मिला
तो भी खुशी कि बाबा का कार्य हुआ, मेरे द्वारा हो या और कोई के द्वारा। जैसे बाबा हमें सिखाते हैं कि जब और माना ईश्वरीय परिवार, ईश्वरीय परिवार और माना पराया तो कोई है नहीं, ईश्वरीय परिवार। तो बाबा कहते हैं ना कि जब दूसरे की महिमा होती है तो ये हमारी ही महिमा है, यज्ञ की ही महिमा है, संगठन की ही महिमा है। और बाबा कहते हैं जब आपकी महिमा हो तो उसी क्षण अंदर से मन बात करे बाबा से कि ये आपकी महिमा है, क्योंकि आपने ऐसा योग्य बनाया। ज्ञान बाबा देते हैं, हमारी बुद्धि की उपज नहीं है, बाबा ही योग्यता भरते हैं। भल ज्ञान से पहले भी जीवन में कई विशेषताएं और योग्यताएं होती हैं, पर यह भी आपका अनुभव होगा कि हर योग्यता को भी डिविनाइज करता है बाबा, उसको भी ज्ञान स्वरूप बनाता है। मान लो पहले से ही मेरी नेचर शांति की है, पर शांति को भी ज्ञान युक्त बनाना, जिस शांति में खुशी भी समाई हुई हो, शुष्क शांति नहीं, शून्य शांति नहीं, अनुभूतियों से भरी हुई शांति। तो वो भी माना हर गुण, हर योग्यता, हर विशेषता को भी बाबा डिविनाइज करता है, परिपूर्ण बनाता है। इसलिए हम कहेंगे कि योग्यता भी बाबा ने भरी, सद्बुद्धि, दिव्य बुद्धि, सद्विवेक बाबा ने दिया। सेवा बाबा की, सेवा स्थान बाबा के, बच्चे बाबा के, आत्माएं बाबा की। माना व्यक्तिगत अभिमान करने की या मेरा समझने की कोई चीज ही नहीं है। हमारा तो इस वर्तमान समय संकल्प श्वास को सफल करना, निश्चयात्मक बनकर सत्य को परख कर दृढ़ निर्णय करके उसमें समय संकल्प श्वास को सफल करना, ये हमारी विशेषता है। इसलिए अब सफल होने के बाद बताए ना, 25 से भी अधिक वर्षों को ईश्वरीय जीवन और ईश्वरीय कार्य में सफल करने के बाद जब लक्ष्य को परिपूर्ण करना है, फाइनल मंजिल पर पहुंचना है, तो अब की आगे की यात्रा में
इस धारणा का बहुत महत्व है। तो सबसे पहले तो प्रैक्टिकल हम अपने आप से खुद से पूछें कि मैं इस धारणा में जो निमित्त भाव, निर्माण भावना और निर्मल वाणी की बात है, क्या इस धारणा में मेरा विश्वास है? क्या मैं इससे मानती हूं? क्योंकि बेहद का संगठन बन जाने के बाद और बेहद की सेवा फैल जाने के बाद जो वैरायटी दृश्य हम देखते हैं ईश्वरीय परिवार और सेवा के कार्य में, उनको देखते हुए अभी भी क्या हम ये मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि निमित्त भाव, निर्माण भावना, निर्मल वाणी जरूरी है, इसी से सफलता मिलती है और यही हमारी कार्य की विधि है? क्या अभी भी ये बात हमें स्वीकार है? जैसे दुनिया में लोग मानते हैं ना कि अब सच्चाई से नहीं चल सकते, अब नम्रता का जमाना गया। हम क्या मानते हैं? हम बाबा के बच्चे इतने वर्षों के बाद और इतनी बेहद सेवा करने के बाद और इतने बेहद परिवार को देखने के बाद क्या अभी भी मेरा विवेक स्वीकार करता है कि ये हमारे जीवन में सफल होने के लिए जरूरी धारणा है? तो पहले तो हम खुद कन्विंस हो, है ना। अगर मुझे ये प्रैक्टिकल में लाना है, धारण करना है, तो मैं खुद उससे कन्विंस होनी चाहिए कि ये धारणाएं हमारे जीवन में जरूरी है। क्योंकि सही रूहानियत, सही मैं इसलिए शब्द कह रही हूं कि बनावटी और दिखावटी नहीं, पर रियल रूहानियत हमारे में तभी आ सकती है जब ये आंतरिक हमारी धारणाएं हों। क्योंकि जब प्रैक्टिकली हम बाबा के तरफ से कार्य करते हैं, है ना, सेवा यज्ञ सेंटर बाबा के हैं, पर प्रैक्टिकल करने के लिए हम सब निमित्त हैं। तो जब प्रैक्टिकल हम करते हैं तो धीरे धीरे मैंपन भी आ जाता है, मालिकपन भी आ जाता है। क्योंकि प्रैक्टिकल हम निमित्त बनते हैं ना। हम जानते हैं ये यज्ञ का है, ये बाबा का है और बाबा के बच्चों के लिए ही है, पर प्रैक्टिकली यस और नो करने के लिए हम निमित्त बनते हैं। तो अगर थोड़ा भी अगर हमारी सावधानी ना हो तो मैंपन डेवलप होता है, अभिमान डेवलप होता है, मालिकपन डेवलप हो जाता है। इसलिए रोज हमें अपने आप को ये पाठ पक्का कराना पड़े,
कि मैं निमित्त हूं और बाबा ये कार्य आपका है। जैसे दुनिया में लोग जिस नौकरी से, जिस धंधे से, जिस दुकान से अपना जीवन निर्वाह करते हैं, आपने देखा होगा वो व्यापारी लोग दुकान चढ़ते हुए भी उसको नमन करते हैं कि ये मेरी कमाई का साधन है। अभी भी हमारे देश के पीएम ने संसद के स्टेज पर चढ़ते हुए उसको नमन किया। हम भी बाबा की सेवा के लिए निमित्त हैं, है ना? तो रोज ये पाठ जब सेवा शुरू करते हैं, एक क्षण अंदर में जाकर पाठ पक्का रहे कि बाबा ये कार्य आपका है, हम आपके तरफ से निमित्त हैं। इसलिए आपकी विधि के अनुसार आपका जो तरीका है, जो आपने करके दिखाया और हमें सिखाया, हमें कहा भी है, जिसको हम श्रीमत कहते हैं, मुझे भी ये सेवा आपकी ही तरह, आपकी ही रीति नीति पद्धति से मुझे करनी है। बाबा कहते हैं ना, सेवा का रिटर्न तुरंत ही मिलने लगता है। बाबा इस जीवन में सिर्फ पुरुषार्थ या सेवा नहीं कराते हैं, प्रारब्ध भी साथ साथ मिलती जाती है, प्रैक्टिकल रिटर्न भी हम सबको मिलता है। तभी हम सब आज लोगों की नजरों में महान हैं, ऊंचे हैं, रिस्पेक्टेबल है। उसका कारण ही ये है, ये रिटर्न हमें मिलता है। बहुत ऊंची नजर से देखते हैं। तो ये अंदर हम निमित्त है, ये पाठ पक्का रहे। बाबा ने कहा था कि बाप की प्रत्यक्षता के बीच अब जो पर्दा है, रुकावट है या पर्दा है, वो कौन सा है? हमारा मैंपन और मेरापन। अब और कोई रुकावट नहीं डाल रहा है, सब सहयोगी बने हैं, मददगार हैं। पर अब बाबा की प्रत्यक्षता करने की लगन से ज्यादा कई बार हमारी अपनी प्रत्यक्षता की लगन हमें हो जाती। तो बाबा ये कहते हैं कि हमारा जो मैंपन और मेरापन है, वो ही उसमें विघ्न रूप बनता है, वही रुकावट बनता है। जो सेवा का रिटर्न मिलता है मान शान के रूप में, महिमा के रूप में, कई स्थूल रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, अवार्ड्स भी मिलते हैं, भौतिक प्राप्तियां भी होती है। उस समय हमें अपने निमित्त भाव को बहुत चेक करना पड़ता है कि ये चीजें हमें अट्रैक्ट न कर जाएं, हमारी आपस में होड़ न लग जाए कि मुझे भी मिले, मुझे भी मिले। तो ये अवेयरनेस
अंत तक रहे। बाबा कहते हैं कितने भी हम महारथी बन जाएं, अनन्य बन जाएं, सर्विसेबल बन जाएं, सीनियर बन जाएं, रेस्पॉन्सिबल बन जाएं, समर्पित हो जाएं, ये जो भी पोजीशंस या टाइटल्स हमें मिलने लगते हैं, पर अंत तक हमें ये सावधानी रखनी है, क्योंकि अगर ये लक्ष्य है कि मुझे अंत में सिवाय बाबा और कुछ भी याद न आए, और मेरा लक्ष्य टोटल अपने आप को आध्यात्मिक बनाने का हूं, अगर ये लक्ष्य है कि हम निमित्त बनकर करें ताकि लाइट भी रहे, हल्के भी रहे, सहज भी रहे, अपने आप को फरिश्ता महसूस कर सके, अगर ये लक्ष्य है तो अंत तक हमारे अंदर ये निमित्तपन के भाव की जागृति रहे, ये बहुत जरूरी है। दूसरा कि जब प्रैक्टिकल निमित्त बनकर, वास्तव में निमित्त माना ही सिद्ध है कि बाबा मालिक हैं, हम इंस्ट्रूमेंट हैं। निमित्त के साथ एक और शब्द हम जोड़ दें कि मैं निमित्त मात्र हूं। नहीं तो कई बार मैं निमित्त हूं ना करके अभिमान उसका भी आता है कि भाई मैं निमित्त हूं ना, आपने कैसे ये। इसलिए मैं निमित्त मात्र हूं। बेशक जिम्मेवारी से संभालना है और करना है, जिम्मेवारी से राइट डिसीजन भी देने हैं, पर फिर भी ट्रस्टी बनकर, इंस्ट्रूमेंट बनकर, ताकि हमारे हर निर्णय से सेवा हो। और दूसरा, करते समय निमित्त भाव, करने के बाद भी निर्माण भावना, करने के बाद भी निर्माण भावना, करते समय निमित्त भाव। निमित्त भाव में दो चीज आती है, एक तो हम लाइट रहते हैं, भारी नहीं हो जाएंगे, कितनी भी जिम्मेवारी संभालेंगे तो भी, और दूसरा बाबा मालिक है, मैं निमित्त हूं, तो डिसिप्लिन बनी रहेगी कि मुझे श्रीमत अनुसार ही करना है। निमित्त बनने का मतलब ही है कि मुझे मेरी मर्जी या किसी की मर्जी अनुसार नहीं करना है, पर श्रीमत अनुसार करना है। ये निमित्त भाव है। पर करने के बाद भी निर्माण भावना, बेशक आंतरिक खुशी हूं कि राइट किया, श्रीमत पर किया, अंदर की प्रसन्नता तो रहेगी, पर गर्व नहीं आएगा, निर्माणता रहेगी, नम्रता बनी रहेगी। हमारे लिए कोई भय स्थान नहीं उत्पन्न होगा अभिमान आने का।
क्योंकि अच्छा 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 करते जाने से अगर नम्रता नहीं बनी रहे तो करने का गर्व आता है, गुरूर आता है, तो वहां निर्माण भावना, क्योंकि हमारी दादियों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे बाबा मम्मा ने जो कुछ किया है उसकी तुलना में तो कुछ भी नहीं है। तो बेशक अच्छा करने के सौभाग्य की खुशी है अंदर, पर अभिमान नहीं, क्योंकि बड़ों की तुलना में तो क्या है हमारा, है ना, कंपैरिजन आपस में नहीं, ये तो कुछ भी नहीं करता है, मैं इतनी सेवा करता हूं, नहीं, हमारा कमिटमेंट बाबा से डायरेक्ट है, किसी के कारण नहीं है कि ये सेवा करेगा तो मैं करूंगा, है ना? हमारा बाबा से डायरेक्ट कमिटमेंट है कि मैं तुमसे बंधी हुई हूं तुम्हारा कार्य करने के लिए, ये मेरा प्रॉमिस है, मेरा कमिटमेंट है। तो निर्माण भावना, और निर्माण का भी दो अर्थ, नम्रता बनी रहे और साथ साथ कंस्ट्रक्टिव, रचनात्मक, सकारात्मक हमारा हर कार्य हो। वो निर्माण भावना है। और लोग ऑब्जर्व करते हैं हम सबको, जो भी बाबा के घर में लोग आते हैं, भारत का हर नागरिक आध्यात्मिक है, धार्मिक है, इसलिए वो बहुत जल्दी हमें परखते हैं। वो हमारे अभिमान को भी परख जाते हैं, हमारे निमित्त भाव को भी वो परखते हैं। जो भी गृहस्थ में रहने वाले भाई बहनें आते हैं, उनके आगे कुमार कुमारियां और समर्पित नेचुरली सेवा में आगे रहते हैं, क्योंकि परिवार में रहने वाले इतना समय नहीं दे पाते। पर इसका अर्थ ये नहीं कि वो हमें नहीं परखते हैं, वो परखते हैं। इसलिए सही करने के बाद भी मैं सही रहूं, ये बहुत जरूरी है। कई बार हम सही करने के बाद अगर अभिमान में आ गए या हमारे में थोड़ा रूड नेचर आ गए तो हम खुद सही नहीं रहते। और तीसरी चीज जो बाबा ने हम सबको अंडरलाइन कराई कि निर्मल वाणी, बहुत समझने जैसा ये शब्द है। मीठी वाणी नहीं सिर्फ, कई बार मीठी वाणी में भी मन का मैल मिक्स होता है। एक व्यापारी भी मीठा बोल सकता है, पर मधुरता के साथ निस्वार्थता, वो निर्मलता है। कि वाणी मधुर भी हो पर निस्वार्थ भाव वाली भी हो।
वो निर्मलता। क्योंकि सफल होने के बाद व्यक्ति को कई बार अपने आसपास के जो भी छोटे मोटे साथी होते हैं, कई बार उसकी फिर हमें वैल्यू नहीं रहती। दुनिया में भी आप देखना कि सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद ऐसे कई स्कैंडल हो जाते हैं, ऐसे कई गलत काम हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि सफल होने के बाद जिन साथियों से वो सफल हुए, उनका वैल्यू करना, उनका संबंध बनाए रखना और उनकी छोटी मोटी एडवाइस को ध्यान में रखना वो नहीं करते। सफल होने के बाद व्यक्ति समझता है कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, वहां खुद का संस्कार खुद को गिराता है। फिर आजकल कई ऐसे उदाहरण दुनिया में बने और आपने देखे। इसलिए वाणी कड़वाहट भी ना आए, मीठी भी हो, पर निस्वार्थ भी हो। इरादे साफ हों, जो भी हम शब्द बोलते हैं, द्व्यर्थी ना हो। कई बार द्व्यर्थी हम बोलते हैं कि ये नहीं तो इधर खिसक जाएंगे, इस अर्थ में नहीं तो इस अर्थ। तो निर्मल वाणी, क्योंकि व्यक्ति आंतरिक रूप से जितना महान ऊंचा बनता है और जितनी बाबा से अधिक प्राप्ति करता है, उतना उनका वाणी पर संयम आता है। पर अगर हम सेवा में सफल हैं, पर अंदर से हमने अपने आप को आध्यात्मिक रूप से भरपूर नहीं किया, तो हो सकता है कि वाणी हमारी निर्मल न रहे। तो जमा ही जमा, जो कुछ किया मैक्सिमम हम जमा कर सकते। और ये जमा ही अनुभूति का आधार, और दूसरे भी हमसे अनुभूति करें हमारी रूहानियत का, हमारी योग स्थिति का, हमारे आंतरिक शुद्धिकरण का अनुभव लोग तभी करते हैं जब अंदर से सत्कर्म जमा होकर एक स्थिति बनते हैं। इसलिए सफल तो इतने सालों जिन्होंने बाबा के कार्य में और ज्ञान योग की जीवन में न सिर्फ गुजारे, सफल किए, सिर्फ टाइम पास नहीं किया, सफल किया। दो चीज है। अब आगे की जो हमारी मंजिल है कि हम अंत तक बाबा के कार्य के लिए, बाबा की प्रत्यक्षता के लिए अंत तक निमित्त बने रहे। उसके लिए ये धारणा बहुत आवश्यक है। हो सकता है इस धारणा से कुछ स्थूल प्राप्ति कभी हम मिस भी करें, क्योंकि आप निमित्त नम्र रहेंगे तो हो सकता है कि कई सुविधाएं आपको न मिले।
पर आत्मा का बल जरूर बढ़ेगा। सुविधाएं मिले पर आत्मा कमजोर रहे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो सरल है, निमित्त है, तो हर कोई निश्चिंत हो जाता है कि इसको नहीं मिलेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इनको नहीं मिलेगा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, इसलिए इनको पहले दे दो। तो सुविधा मिल जाएगी पर आत्मा में शक्ति नहीं भरेगी। इसलिए क्या चॉइस है? पहले ही मैंने बोला कि आप इस धारणा के बारे में खुद क्या समझते हैं। पूरे ड्रामा में संगम युग में ही रूहानी बनने का मौका है। बाकी भौतिक बनने के मौके तो और जन्म में भी है ना? पर बहुत ऊंची आध्यात्मिकता लाने का अभी ही मौका है। इसलिए हमें अपने आप से बात करनी होगी कि मुझे ये धारणाएं कैसे अपने जीवन में लानी है।